आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, क्योंकि दोस्तों आत्मविश्वास बहुत ही जरूरी चीज है। इसके बिना हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। आप चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है तो आप जमाने की इस रेस में बहुत पीछे छूट जाएंगे। मान लेते हैं आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और हर तरह की कला में माहिर है, लेकिन किसी भी प्रकार के स्टेज पर जाकर बोलने में आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और आप कुछ बोल ही नहीं पाते। तो आप खुद सोचिए कि क्या फायदा ऐसे टैलेंट का जो आप दुनिया को दिखा ही ना सको। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लो कोई पहलवान है जिसमें ताकत की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब भी उसको किसी के साथ लड़ने को कहा जाता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। हालांकि उसमें सामने वाले से ज्यादा ताकत है, लेकिन उसे खुद पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो बताए ऐसी ताकत किस काम की। इसीलिए कहा जाता है आप में चाहे लाख गुण हो, लेकिन अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप मार खा जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए और मुसीबतों से पार पाने के लिए ये सबसे जरूरी चीज है। खासकर आज के समय में तो आत्मविश्वास बढ़ाना इतना जरूरी हो गया है कि इसके बिना आप सिर्फ अपना गुजर बसर भी नहीं कर सकते। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज के समय में हर फील्ड में इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि आत्मविश्वास से भरे लोगों में से भी चुनकर लोग लिए जा रहे हैं। तो सोचिए, जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है उनका नंबर कहाँ से आएगा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए और लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके जानने की लालसा है। सही मायनों में देखा जाए तो आत्मविश्वास के बिना किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। आप खुद सोचकर देखिए उन सफल लोगों के बारे में जिन्होंने इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं, इतने कामयाब हुए हैं। अगर उनके पिछले जीवन पर नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जिसकी बदौलत वो इतनी सफलता प्राप्त कर सकते थे। न पैसा था, ना सपोर्ट था, ना ताकत थी, और कई तो बहुत ही कम पढ़े लिखे भी थे। लेकिन सिर्फ एक चीज थी उनके पास जिसकी बदौलत उन्होंने आज इतनी बुलंदियां और सफलता हासिल की, और वो थी उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी खुद पर विश्वास। वो लोग आत्मविश्वास से ओतप्रोत थे। उन्होंने अपना जो भी लक्ष्य बनाया उस पर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़े और अपना एक अलग मुकाम बनाया। बिना आत्मविश्वास के आप उस बंदूक की तरह हैं जिसमें गोली ही नहीं है। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं, कामयाबी की डगर पर चलना चाहते हैं, तो पहले अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ाओ कि रास्ते में आने वाली हर मुसीबत खुद ब खुद आपके विश्वास के आगे नतमस्तक हो जाए। जिन लोगों में विश्वास की कमी होती है उनकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। समाज में लोग उसको कुछ समझते ही नहीं है। ऐसा होता भी है, कम आत्मविश्वास वाले लोगों को जब भी 4 से 5 लोगों के सामने बोलना होता है, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, जबान अटकने लग जाती है और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो ऐसे में वह कैसे दूसरे लोगों को अपनी बात से सहमत कर पाएगा। कुछ लोगों का आत्मविश्वास बचपन से ही कम होता है, लेकिन कई बार किसी बीमारी या घटना के चलते भी लोगों के आत्मविश्वास में भारी गिरावट आ जाती है। जैसे हो सकता है कि किसी को एंग्जाइटी या डिप्रेशन की समस्या हो, तो इन बीमारियों के चलते लोगों का खुद पर से विश्वास बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा जीवन में कुछ ऐसे हादसे या घटना हो जाती हैं जिनका असर व्यक्ति के सेल्फ कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। जैसे किसी काम में असफल हो जाना, लोगों के सामने कभी बेइज्जत हो जाना और उसे दिल पर ले लेना, या फिर जीवन में अपनी काबिलियत के अनुसार प्रदर्शन ना कर पाना। इन सब चीज़ों का व्यक्ति के आत्मविश्वास पर गहरा असर पड़ता है। वो बाहर से भले ही खुद को अलग दिखाने की कोशिश करे, पर अंदर से उसे पता होता है कि उसमें विश्वास की बहुत कमी है। ऐसे में आत्मविश्वास बढ़ाने के उपाय ढूंढना लाजिमी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की शुरुआत आपकी ड्रेसिंग से होगी। जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है उन्हें नए कपड़े पहनकर बाहर निकलने में शर्म महसूस होती है। वो लोगों की फप्तियों के डर से ऐसा करने में संकोच करते हैं कि वो क्या कहेगा, फला आदमी क्या कमेंट करेगा। इस तरह की बातों का सामना करने के लिए अब खुद को तैयार कीजिए। अपने दिमाग में ये फिक्स कर लीजिए कि चाहे कोई भी कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप 4-5 बार ऐसा कर लेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि अब ऐसा करना आपके लिए आसान हो गया है। बस अब आप ये सब करना जारी रखिए। धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। कम आत्मविश्वास वाले लोग अक्सर लोगों के बीच बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर किसी ने उनके बारे में कुछ कह दिया तो मैं तो कुछ कह ही नहीं पाऊंगा। ऐसा करते करते उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे चला जाता है। आपको ये सब बदलना है। हिम्मत कीजिए और लोगों में बैठना शुरू कीजिए। शुरू में आपको थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन फिर आपको आदत हो जाएगी। इस दौरान आपको एक चीज़ का खास ध्यान देना है कि और वो है हाजिर जवाबी। अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो आप तुरंत उसे उसी के अनुरूप जवाब जरूर दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसकी बात आपको चुभती रहेगी और उस व्यक्ति की भी हिम्मत बढ़ जाएगी। दूसरे दिन वो आपको और ज़्यादा छेड़ेगा। इसलिए अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उसे उसी वक्त जवाब दें। अब आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिसे करने में आप कामयाब हो गए तो समझो आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। वो तरीका है आंख से आंख मिलाना।
जिस भी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी है वो कभी भी आंख से आंख मिलाकर सामने वाले से बात नहीं करता या कर नहीं सकता। और जो लोग आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करते, दुनिया समझ जाती है कि ये कमजोर है और उसे दबाने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। इससे आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती जाती है। इसलिए आपको आज से ही आंख से आंख मिलाकर बात करना सीखना होगा। हो सकता है कि शुरू में आप ऐसा लगातार ना कर पाए, लेकिन कोई नहीं, आप शुरू तो कीजिए। धीरे धीरे आपका आंख मिलाने का समय बढ़ता जाएगा और इसके साथ ही बढ़ता जाएगा आपका आत्मविश्वास। ये 100% सत्यापित आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका है। इससे बेहतर उपाय आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जब आप आंख से आंख मिलाकर बात करने लग जाएंगे तो सामने वाला खुद ही समझ जाएगा कि बंदे में कॉन्फिडेंस है और आगे से आपको इज्जत देगा। अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको समझना होगा कि आप हैं और दूसरे हैं। मतलब आपको समझना होगा कि हर व्यक्ति अलग होता है, उसकी विशेषताएं अलग होती हैं, उसके इंटरेस्ट अलग होते हैं और साथ ही उनकी किस्मत भी अलग होती है। मतलब कभी भी किसी दूसरे समकक्ष व्यक्ति के साथ अपनी तुलना ना करें। कभी भी ऐसा ना सोचे कि हम दोनों ने साथ पाई कि सब कुछ साथ किया, लेकिन आज वो उस क्षेत्र में इतना आगे बढ़ गया, उसने इतना सारा पैसा कमा लिया और मैं आज भी एक छोटी सी नौकरी कर रहा हूँ। ऐसा बकवास सोचने से आपका आत्मविश्वास नीचे गिरता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप वो कर रहे हैं जो भगवान आपसे करवाना चाहते हैं। उसकी नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है। हर आदमी की इच्छा अलग अलग होती है। कोई ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, चाहे काम कैसा भी करना पड़े। इसी तरह किसी की इच्छा काम अच्छा करने की होती है, चाहे पैसा भले ही कम मिले। कोई नौकरी करके यानी किसी का नौकर बन के खुश है, तो कोई अपना खुद का काम करना चाहता है, चाहे इसके लिए पैसा थोड़ा कम मिले। तो ऐसी बातों को सोचकर व्यर्थ अपना दिमाग खराब ना करें। मान लेते हैं आप कोई बड़ा काम करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। बार बार असफलता ही आपके साथ लग रही है, जिससे परेशान होकर आपका आत्मविश्वास कम हो जा रहा है। ये बहुत गलत बात है। आप ये सोचिए कि आप में इतनी काबिलियत थी कि आपने इतने बड़े काम को करने के बारे में सोचा। सफलता असफलता तो चलती ही रहती हैं। अगर आपका आत्मविश्वास इस समय बहुत कम हो गया है और सोच रहे हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, तो आप अपने पुराने समय में खो जाएं और अपनी उन छोटी छोटी कामयाबियों की तरफ ध्यान लगाएं जो आज तक आपने हासिल की थी। सोचिए आपने कैसे हासिल की थी वो उपलब्धियां, कितने लोगों को मात दी थी आपने वो उपलब्धि हासिल करने के लिए। आप में काबिलियत थी, तभी तो आप ऐसा करने में कामयाब हुए। तो ये तो तय है कि आप शुरू से ही टैलेंटेड हैं बहुत सारे लोगों की तुलना में। अब आप ये सोचिए कि अगर आपका आत्मविश्वास ही डगमगाने लगेगा तो फिर उन लोगों का क्या हश्र होना चाहिए जिनको आपने हराया था। जब आप ये सब बातें सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि इन बातों का कोई तुक नहीं है। आप में शुरू से ही एक अलग विशेषता रही है और आत्मविश्वास कम होने जैसी कोई बात नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के तरीके कौन से हैं, तो हमारी आपको यही सलाह है कि आप एक्सरसाइज जरूर शुरू करें। ये अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है। आदमी में विश्वास दो तरीके से कम होता है, एक तो मानसिक कमजोरी के कारण और दूसरा शारीरिक कमजोरी के कारण। एक्सरसाइज इन दोनों कमजोरियों को दूर करेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब आप कहेंगे कि एक्सरसाइज हमें शारीरिक रूप से तो मजबूत बनाएगी, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, लेकिन मानसिक रूप से कैसे मजबूत बनाएगी? तो आपको बता दें कि ये 100% सत्य और प्रमाणित है। मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए आपको जिन हार्मोन्स की जरूरत होती है, एक्सरसाइज करने से उनका उत्पादन बढ़ जाता है। अब एक खास बात जो कि आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जरूरी है, वो ये है कि आप कभी भी गलतियां होने से मत डरो। गलतियां सबसे होती हैं और उन पर पछतावा करते रहने का कोई मतलब नहीं बनता। बड़े बड़े लोग जो आज सफलता के चरम पर हैं, उन्होंने भी बहुत गलतियां की हैं। अगर वो भी सिर पकड़कर बैठ जाते और उन्हीं के बारे में सोचकर पछताते रहते तो वो कभी भी इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए गलती हो गई है तो उसे भूल जाएं, यही जीवन है। एक दूसरी बात, आपको जिस व्यक्ति के सामने जाने से डर महसूस होता है, आप उसके सामने बार बार जाएं। इसी तरह जिस काम को करने में डर लगता है उसे करने की कोशिश करें। ये कुछ ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूविंग टिप्स हैं जिन्हें लागू करने के बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। छोटे मोटे रिस्क लेते रहे, इनसे डरे नहीं। सबसे आखिरी और ज़रूरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना स्वस्थ रहे पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं रह सकता। इसलिए अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कीजिए, अपने आप को फिट और एक्टिव रखने की कोशिश कीजिए। स्वस्थ रहने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक, रनिंग, योगा या फिर आप जिम भी जा सकते हैं।